स्टूडेंट्स मेरे टॉपिक्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे चल रहे हैं और ये इनर कंपस से स्टार्ट होते हैं। यानी जब आपकी इनर कंपस स्ट्रांग हो जाती है तो वो फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का आपकी वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। मैं एक कोटेशन से शुरू करूँगा इसका मौजू कि दोज हु नो वाई टू लिव कैन हैंडल ऑलमोस्ट एनी हाउ, या एक और है कि दोज हु नो वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जो इसमें एक मकसद है इंसान का, ये कोटेशन जो है ये मकसद है इसमें कि जो लोग जानते हैं कि वो क्यों ज़िंदा रहना उनके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़िंदा रहते हैं वो, तो वो जो है वो किसी तरह की भी सिचुएशन एनी हाउ, यानी हाउ जो है वो पा लेते हैं और उससे वो डर खौफ का शिकार नहीं होते। वो जो भी स्ट्रगल, जो भी चैलेंज उनके सामने आता है वो उसको पेनफुल नहीं समझते, बल्कि वो उस प्रोसेस में से गुज़र के जो है वो अपने वो जो रिजेक्शन पीरियड भी उसमें से आता है, उसमें से सेटबैक्स भी बड़े होते हैं, पैनिकिंग प्रोसेसेस भी आते हैं, लेकिन वो उनको एज ए चैलेंज फेस करके उसको एम्ब्रेस करके तो उस प्रोसेस में से गुज़र के अपने आप को अंदर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। यानी वो उससे घबराते नहीं हैं। और जो इंसान फिर खौफज़दा हो जाए कि वो इस स्ट्रगल को फेस नहीं कर सकता, तो वो फिर उसका मकसद जो है वो फिर स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी वो अगर मकसद का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी सेटबैक से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं, किसी इमोशनल ब्रेक से या इसी तरह की किसी भी सिचुएशन से, अक्सर इंसान जो हैं वो किसी भी सोसाइटी में इन हालात से गुज़र रहे हैं, अपनी स्ट्रगल से सर्वाइवल मोड में हैं। एक थ्राइविंग मोड होता है जो कि एक ग्रोथ जो है वो प्रोसेस होता है, लेकिन वो शुरू होता है जब आपका मकसद वाज़े तौर पर क्लियर हो, आपको पता हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो आपको डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान होगा। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं मोबाइल की, आप करते जा रहे हैं, आप अपने ख्यालात को, अपने फोकस को मुंतशिर कर रहे हैं। ऐसा करने से देखें, अगर आप मल्टीपल टाइम्स उसको वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो अपोजिट आइडियाज़ के साथ आप 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप कन्फ्रंट हो रहे हैं, तो उससे आपका फोकस जो है वो बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आपके ख्यालात में इंतशार क्यास पैदा हो रहा है। आपका फोकस किसी एक कॉन्सेप्ट पे नहीं हो पा रहा इस एक आदत की वजह से। तो जो बुरी आदत हैं, जब आपको पता है ना कि आपने इसको अचीव करना है, आपने आपके सेटबैक हुए हैं लाइफ में, आपको रिजेक्शन मिली है सोसाइटी से, मैनिपुलेटर्स ने आपको बुरी तरह से मैनिपुलेट किया है, आपको ब्रेक करने की कोशिश की है, तो याद रखें कि यही जो रिवर्स साइकोलॉजी जो एक मैनिपुलेटर आप के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, आप वो रिवर्स साइकोलॉजी अपने ऊपर इस्तेमाल करके अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी को भी पढ़ें कि ये क्या चीज़ होती है। डार्क साइकोलॉजी ये होती है इंसानों को जो इनसिक्योर लोग होते हैं या वो समझते हैं कि वो आपको ब्रेक करना चाहते हैं या आप काम ठीक भी कर रहे हैं, तो वो रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए से आपको ये अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि आप ये काम ठीक नहीं कर रहे, हालांकि वो आप ठीक कर रहे होते हैं। तो वो फिर रिजेक्शन एक प्रोसेस शुरू होता है, वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक स्ट्रेटजी होती है उनकी जो जिसमें वो आपको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि आप अपना काम ठीक कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो जो रिजेक्शन है वो जो सेटबैक आपको मिलता है, उसको आप अपनी इनर फोर्स बनाएं। आप जब एक बात का अहद कर लेते हैं कि वो रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि आप मज़ीद अपने आप को और ज़्यादा निखार लेते हैं, आप मज़ीद अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, तो वो उनकी रिवर्स साइकोलॉजी है, वो उलट हो जाती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो ये होता है कि वो जब आप अपनी इनर कंपस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इनर कंपस वो गाइडिंग फोर्स होती है जो आपको लम्हा लम्हा गाइड करती है, आपका हर एक्शन और रिएक्शन और रिस्पांस जो है वो मीनिंगफुल बन जाता है और आपकी डिस्ट्रैक्शन जो है वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सा काम जो है वो इंतहाई अहम है, आप वो फिर करना शुरू कर देते हैं और उसमें डीपर मीनिंग होता है।
और उसी से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन का राइट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, और वो मकसद के बगैर नहीं होती। जब आप मकसद होता है एक लॉन्ग टर्म, कि आप वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स, कि आप किधर जा रहे हैं। जब आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है, ये फोकस जो है, इनर कंपस क्लियर है, तो फिर आपको अपने इंटेंशंस का, अपने एक्शंस का पता होता है। क्योंकि देखें, थॉट्स जो है ना, वो उनकी एनर्जी होती है, वो एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। एक्शन जो है वो हैबिट्स में कन्वर्ट होती हैं, और वो फिर हैबिट्स जो है वो कैरेक्टर में, कैरेक्टर आगे उधर रेपुटेशन में, और रेपुटेशन जो है वो डेस्टिनी में कन्वर्ट होती है। तो ये प्रोसेसेस हैं। जब आपको पता है कि आप कौन सी हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर एक के पास टाइम स्पैन 24 आवर्स का है, रोज़ाना उठते हैं, लेकिन आपने उस टाइम स्पैन को कैसे यूटिलाइज़ किया है, उसको अपने डिसिप्लिन के साथ वो काम करते जा रहे हैं, उससे मोमेंटम आपका कनेक्टेड है। यानी मोमेंटम आपका बिल्ड होता है डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, साबित कदमी के साथ। जब वो काम आप कर रहे हैं, आपको उसके बेनिफिट का पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके चैलेंजेस, आपके वो प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आपके लिए एक डिकोडिंग पजल बन जाती है, कि आप वो प्रॉब्लम नहीं आपके लिए रहता, वो फिर आप उसको एज ए पजल समझ कर उसको डिकोड करते हैं, और उसको एज ए स्ट्रेटजी इख्तियार कर लेते हैं अपने उस मकसद की तरफ जाने के लिए। अगर आप स्टैगनेंट हो जाएं, अगर आप एक, आपके सामने चैलेंज आया है किसी भी किस्म का, तो आप कहें कि आप तो नहीं फेस कर सकते, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर आपके अंदर पावर ऑफ रेजिलियंस कम है। आप देखें, जब आप चैलेंज को कबूल कर लेते हैं, तो आपकी पावर ऑफ रेजिलियंस बढ़ जाती है। और जो रिवर्स साइकोलॉजिस्ट होता है, जो आपको ब्रेक करने की कोशिश करता है, वो आपकी पावर ऑफ रेजिलियंस को चाहता नहीं कि ये बढ़े। और उसी प्रोसेस में जब आप उसकी रिवर्स साइकोलॉजी उस पर उलट देते हैं, और आप चैलेंज को कबूल करते हैं, और अपने आप को और ज़्यादा बिल्डअप करते हैं, आप चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपकी, तो पावर ऑफ रेजिलियंस बढ़ जाती है। अब ये पावर ऑफ रेजिलियंस क्या है? ये होता है कि आप सेटबैक के बाद कितनी जल्दी बाउंस बैकअप होते हैं। यानी आप फॉल डाउन हुए हैं, और कितने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप जंप बैकअप हुए हैं। यानी आप कितनी जल्दी उठ खड़े हुए हैं, राइज अप हो गए हैं, ये है। अगर आपकी पावर ऑफ रेजिलियंस कम है, तो फिर आपको पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा। वो जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल का मैंने जिक्र किया था, कि वो सेटबैक के बाद, रिजेक्शन के बाद, वो इंसान उस पीरियड में दाखिल हो जाता है जहाँ उसको ज़िंदगी खाली नज़र आती है, एम्प्टी, मीनिंगलेस नज़र आती है। उसको लगता है उसका कोई प्रोटेक्टर नहीं है, उसका खालक भी उसके साथ नहीं है। तो यही पावर ऑफ रेजिलियंस डेवलप करने का पीरियड होता है। और जब आपको फिर अपना मकसद आप पा लेते हैं इस पीरियड के दौरान, तो फिर वहाँ से आपकी पावर ऑफ रेजिलियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है, और फिर आप अनब्रेकेबल हो जाते हैं, आप अनशेकेबल हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि ये कुदरत के कवानीन हैं, कि जो इंसान आपको ब्रेक करने की, वो मनीपुलेटर्स जो होते हैं, वो कोशिश करते हैं, जो भी हैं, नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ, ये वो एक्चुअली आपको बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी को भी स्टडी करें, पूरी साइंस है ये न्यूरो साइंस है। ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है, प्रोसेस हो जाता है। आपके जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, इनका स्ट्रक्चर बदल सकता है आप अपनी कोशिश से, डीप ब्रेथ से, वर्क से आप अपने ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। आप नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक पूरी साइंस है, कि जिसमें आपके जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, वो नए न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। आपका एक हेमिस्फीयर जो है वो इनएक्टिव है, स्टैगनेंट है, और आपको पता नहीं है। तो जब आप उसकी एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंट्यूशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और आपकी लाइफ बदल जाती है। आपको बहुत सारी बातें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, आपको अपने वक़्त की कीमत का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ जो आपकी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करने वाली हैं, उनसे आप खुद ही पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। आप समझते हैं कि ये काम ही गैर ज़रूरी है। अगर आपने अपने मकसद को अचीव करना है, तो फिर उसके लिए वो काम करना ज़रूरी है जो इंतहाई अहम है। तो इस तरह से आप फोकस्ड हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन, मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है कि जो वो मैस और वेलोसिटी,
ठीक है, वेलोसिटी एक स्पीड होती है, वो शुरू में स्लो होता है, लेकिन जब वो वेलोसिटी पकड़ती है, मैस आपका वो जो है फिर वो एक वो आप थकावट में भी हो तो वो आपको कैरी करके वो मोमेंटम आपको कैरी करता है, क्योंकि आपका मकसद क्लियर है तो आपको थकावट का एहसास नहीं रहता, वो फिर चैलेंज बन जाता है और फिर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। चाहे कोई भी वो स्ट्रगल में है आप, वो फिर आप स्ट्रगल को स्ट्रगल बैरियर नहीं समझते, वो फिर आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स बन जाती है कि आपने इसमें से गुजरना है। और फिर वो हर जो मुश्किल के बाद आसानी है, फिर अलहनमी किताबों में भी ये लिखा होता है। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।